गाइस, आज हम अपना रीजनिंग का कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग एक या दो, कभी कभी तीन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कि एफ कैट के लिए तो हमारे अब एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी। आप जानते हैं रीजनिंग का बेसिस पहले 32 होता था, अब वही 25 पहुंच गया है। ठीक है, तो हमें अपना एफ कैट कट ऑफ क्लियर नहीं, मैंने हर बार बोला है कट ऑफ क्लियर से काम नहीं चलेगा। कट हमें रैंकिंग में आना है तो हमें 200 प्लस चाहिए। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें कोडिंग एंड डिकोडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले किसी को नहीं पता है तो प्लेलिस्ट नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना कौन कौन से तुम्हारे पूरे हो चुके हैं, और सबको पूरा कर लेना। देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, सबसे पहले तो ये याद है कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है क्या है। तो देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, कोडिंग मतलब किसी चीज़ को कोड में कन्वर्ट करना, और डिकोडिंग मतलब उसी कोड को डिकोड करना। जैसे मैंने मैसेज लिखा, मुझे किसी को लिखना है, हे लिखना है किसी को, अब मैंने इसको लिख दिया IH। ठीक है, ये मेरा मैसेज गया, और सामने वाले के पास पहले ही डिकोड का फॉर्मूला होता है कि क्या है क्या नहीं, तो उसको पता चल गया इसका मतलब है HI। या कह सकते हो जो तुम्हारा व्हाट्सएप होता है ना, तुम व्हाट्सएप यूज़ करते हो, उस पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एंड टू एंड, है ना, एंड टू एंड क्रिप्टेड। इसका मतलब होता है जो मैसेज तुम यहाँ से सेंड कर रहे हो वो बीच में कोई नहीं पढ़ता, वो अलग ही फॉर्म में होता है, और जिसको भेज रहे हो डायरेक्ट वहीं जाके वो वापस कन्वर्ट हो जाता है जो तुमने मैसेज लिखा है उस मैसेज में। ठीक है, अभी व्हाट्सएप दावा करते हैं वैसे है या नहीं वो तो व्हाट्सएप जाने। कुल मिला के मान के चलो कोडिंग डिकोडिंग तुम्हें यहाँ क्यों ज़रूरत है इसकी एप्टीट्यूड की, ये तुम्हारा यहाँ ही नहीं, जब तुम इसके बाद अपनी SSB में जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट दोगे तो वहाँ भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये तुम्हारी माइंड की एबिलिटी को बताता है। क्योंकि डिफेंस में कोडिंग डिकोडिंग्स में काम चलते हैं आपके जो भी है। अब चलो देखो बिना टाइम वेस्ट करें कोडिंग डिकोडिंग में हमें सीखना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आती है। तो देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो हम अच्छे से समझ पाए। तो देखो ये तुम्हारी एक टेबल है, ठीक है, क्या लिखा है ABCD पढ़ना सीखो। सबसे पहले क्या है ABCDEFGHIJKLM, यानी कि पहली लाइन में यहाँ पे आपका A से लेके M तक ही लिखा है, क्यों। ठीक है, उसके बाद अब नीचे आओ, देखो तो NOPQRSTUVWXYZ, यहाँ आपकी रिवर्स में लिखी है ना, ये रिवर्स में लिखी है। अब ये क्या है, देखो कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए टेबल तुम्हारी सबसे इम्पोर्टेंट है। ABCD याद होनी चाहिए, मजाक से हटके ABCD तुम्हें पूरी याद होनी चाहिए। कई बार कन्फ्यूजन होता है, फ्लो में बोल देते हैं लेकिन दिक्कत पड़ती है। तो ये क्या याद रखना है, A से M तक एक लाइन में लिखो, N से Z तक A लाइन में लिखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होगी। अब ये है क्या, ये जरा लिख तो ली है क्या, तो देखो कुछ नहीं है ये जो तुम्हारा है ये मतलब है A के अपोजिट तुम्हारे क्या आता है Z, B के अपोजिट आता है Y, C के अपोजिट X, D के अपोजिट W, E के अपोजिट B, F के अपोजिट U, Z, G के अपोजिट T। ये इस तरीके से है अपोजिट की, किसके अपोजिट क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड टेबल तुम्हें क्या सिखा गई, अपोजिट की, अपोजिट लेटर्स क्या क्या होता है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ नंबरिंग याद रखनी है कि एक A की 1 है, B की 2 है, C की 3 है। ठीक है, इसी तरीके से सारी नंबरिंग याद रखनी है, क्योंकि अगर नंबरिंग याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत पड़ जाएगी। ठीक है, एक सजेशन है, जब तुम्हें 10 मिनट पहले रफ पेपर मिल जाता है, ठीक है, कुछ मत करना, उसके साइड में छोटे से ऐसी पूरी है ना, A से M तक और N से Z तक उतार देना। ठीक है, टाइम मिले तो उसमें नंबरिंग भी लिख लेना, जहाँ क्वेश्चन आए फटाफट अपनी टेबल से सॉल्व करते चले जाना, दिक्कत खत्म। याद कर लोगे तो बात ही खत्म है, फिर तो कोई जवाब ही नहीं है। अब देखो इसे याद करने के कुछ कुछ फंडे हैं। ठीक है, अब वो फंडे क्या है देखो ABCDEF, F तक नॉर्मल तुम्हें पता है कि 6 तक, क्योंकि हर जगह तुमने सुनी भी है, जब भी 11th-12th में क्वेश्चंस किए तो उसमें लिखा रहता था ABCD ऑप्शन इस तरीके से करके। तो देखो G का होता है 7, और ये खुद छुपा हुआ होता है इसके अंदर, है ना, G ऐसे बनाते हो ना, तो देखो ये होता है 7, यानी कि 7 G खुद बताता है कि भाई मैं 7 हूँ। चलो ये समझ में आ गई हमें। अगर I को ऐसे ना बना के I को इस तरीके से बनाओ, इसका मतलब क्या है 9 कैसे बनाते हो,
ऐसे बनाते हो, यानी कि आई भी कहना है चिल्ला चिल्ला के, भाई मैं 9 हूँ। मैं कौन हूँ? मैं 9 हूँ। चलो, इतना भी समझ में आ गया अभी कि इसने ही बता दिया मैं 9 है। अब देखो एक और थोड़ा बहुत ट्रिक्स छोटी मोटी है जो तुम याद कर सकते हो अच्छे से। क्या है? देखो, अक्सर तुमने सुना होगा A1, A1 कपड़े, A1 चिकन, A1 फूड, इस तरीके से A1 यानी कि ए का है वन। अब कह सकते हो बिट्टू, ओ बिट्टू, बिट्टू यानी कि बी का मतलब टू, बी टू, है ना। ए हो गया तुम्हारा वन, बी का हो गया टू, बी टू, ठीक है। आप कह सकते हो, होता है ना 4D, है ना, 4D, इसका मतलब ये वाला 4D समझो, है ना। फॉर द पर्पस ऑफ दिस, फॉर द मैटर इज दिस, डी, है ना। तो अब इस डी को अगर देसी भाषा में लिखो तो डी, यानी कि 4 है डी का, 4D, 4D, ठीक है। सी बीच में है, समझ सकते हो। चलो, अब देखो ई का पता है, अब देखो एफ का कैसे याद कर सकते हो। फिक्स सिक्स, फिक्स सिक्स, ठीक है, फिक्स सिक्स, एफ का 6, ठीक है। G7 मैंने तुम्हें बता दिया। एच याद करो, 8 होता है, 9 का पता चल गया है। जे का नॉर्मली 10 है, ठीक है। के, के को क्या बोलते हैं? कैलविन, कैलविन, है ना, कैलविन। अब इसको अगर तुम लिखो के और 11, कैलविन 11, के का हो गया तुम्हारा 11, ठीक है। अब एल, लव, है ना। एल से क्या करते हो? लव, लड़की को देखा क्या हो गया? दिल दे दिया, हो गया लव। तो याद रखना एल होता है तुम्हारा, एल का अपोजिट, यानी तुम्हारी अपोजिट की एल ओ, लव, एल का अपोजिट ओ, ठीक है, लव हो गया। एम से मैं तेरा, मैं तेरा, गाना सुना है ना, मैं तेरा होने लगा हूँ, लव हो गया। तो क्या बोलोगे? मैं तेरा हूँ, ठीक है, यानी कि एम तेरा है, समझ गए। चलो, एम तेरा हो गया है। अब देखो, अब थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं हम अपोजिट लेटर्स की, ठीक है। अपोजिट लेटर की भी थोड़ी बहुत ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो ट्रिक्स बन सकती थी मोटी मोटी, और मैं जो ट्रिक्स बनेगी वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा बना के। अब देखो, ए का होता है जेड, ठीक है, तो ए जेड, ठीक है। आज़ाद याद रखो, क्या याद रखो? आज़ाद, ए जेड, आज़ाद, आज़ाद बॉय, आज़ाद बॉय, बी का वाई, एक आज़ाद है वो बॉय है, बी का वाई, ठीक है। अब देखो सी एक्स, सी एक्स क्या याद रखोगे? तो कुछ मत रखो, आज़ाद बॉय हो गया है, ठीक है, आज़ाद बॉय है। सी एक्स, आज़ाद बॉय, सी एक्स, ठीक है, आज़ाद बॉय है वो, सी एक्स है, क्या है? सी एक्स, यानी कि सी का अपोजिट एक्स, कौन है? कौन है वो? आज़ाद बॉय सी एक्स है, ठीक है। 3 याद हो गए अपोजिट। चलो, अब याद रखना है, क्या याद रखना है बोलो? अभी बीच के छोड़ो, जो जल्दी जल्दी बनेगी उसकी बात करते हैं। दिल्ली में क्या है? जीटी रोड, जी का अपोजिट टी, ठीक है। चलो, जी का टी अपोजिट हो गया हमारा, ठीक है। आइसक्रीम खाओगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आइसक्रीम खाओगे तो रोज़ भी देना पड़ेगा, आइसक्रीम खाओगे तो रोज़ भी देना पड़ेगा, यानी कि आई का अपोजिट हो गया आर का, ठीक है। चलो, मान लिया भाई। अब क्या करोगे? लव तुम्हें मैंने बता ही दिया था, लव करोगे और मैं तेरा, है ना, मैं तेरा। चलो, लव कर लिया है, अब मनाओगे भी तो। अबे लव किया है, पटाओगे, मनाओगे, क्या करोगे? मनाओगे, यानी कि एम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट एन। लव कर लिया, लड़की को मना लो अब, यानी कि एम एन, एम एन हो गया, लव हो गया। आइसक्रीम खाओगे, रोज़ भी देना पड़ेगा, आइसक्रीम रोज़। जीटी रोड दिल्ली में है, ठीक है। आज़ाद एक बॉय है जो है सी एक्स है,
ठीक है। अब जो तुम्हारे बचे जे क्यू, ठीक है, तो कुछ मत करो, क्या याद रखना है, जे क्यू और कीपी, जे क्यू और केपी तुम्हारा प्यार है, जे क्यू केपी तुम्हारा लव है, उसको मनाओ। यानी कि जे क्यू अपोजिट है, के पी अपोजिट है, लव हो गया, उसको मनाओ। ठीक है, चलो एच हॉर्स होता है तो एच एस से याद कर लो। ठीक है, ईवी आजकल क्या चल रहा है, ईवी व्हीकल्स है ना, ई का अपोजिट वी, एफ यू और डी डब्ल्यू याद कर लेना। चलो उम्मीद करता हूँ तुम्हें सब याद हुआ होगा ट्रिक। ठीक है, क्या था, आजाद बॉय सी एक्स है, जीटी रोड दिल्ली में है, हॉर्स है, अब हॉर्स है तो आइसक्रीम खिलाओगे गर्लफ्रेंड को तो रोज भी देना पड़ेगा। जे क्यू के पी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उनसे तुम्हें प्यार है, लव है, उनको मनाओ। एम एन, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ट्रिक अच्छी लगी होगी और ये याद हुआ होगा। चलो अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो आगे क्या है, एक ये याद रखना, कई बार दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं। पहले जो टेबल बनाई थी वो कई बार क्या होता है, एन को भी वो ए से ही स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये टेबल भी नंबरिंग वही रहेगी, बस टेबल चेंज होती है, इसमें अपोजिट लेटर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं कहीं किसी केसेस में ये वाली टेबल तुम्हारी यूज़ हो जाती है, वरना ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट तुम्हारी ऊपर वाली टेबल है। ठीक है, मैंने रख दी है पीडीएफ में, जिससे कि तुम कभी पढ़ो तो उसको याद रहे। अब देखो, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर डायरेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टेबल तुम्हें अच्छी लगी हो। देखो गाइस, ट्रिक अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो देखो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, तुम्हारा एक एक लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। और मैं तो रीजनिंग मैं तुम्हारी एग्ज़ाम तक पक्का करा दूंगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है तुमसे। ठीक है, और चिंता मत करो, स्टैटिक जीके का भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, वो भी एग्जाम के पॉइंट से पास पास जाएंगे, वो भी लेंगे। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए सर्टेन कोड टर्मिनल इज रिटन एस एस डी क्यू एल जे ओ बी एम। ठीक है, कुछ कोड दे दिया है। अब कह रहा है हाउ इज सी आर ई डी आई बी एल ई, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो अगर सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले तो हम टर्मिनल लिखते हैं कि टर्मिनल वाला है टी ई आर एम आई एन ए एल। ठीक है, या तो नंबरिंग याद हो या तुम्हें टेबल याद हो। ठीक है, अब पहले यहाँ लिख लो एस डी क्यू एल जे ओ पी एम। ठीक है, तो अगर तुम एक चीज़ नोटिस कर सकते हो तो हम जानते हैं टी का 20 होता है, अभी नहीं जानते, टेबल याद करना याद हो जाएगा। एस का होता है 19। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हो -1 हुआ है। ठीक है, ई होता है 5, डी होता है 4, यानी कि यहाँ भी -1 हुआ है। आर के से पहले क्यू आता है, यानी कि यहाँ भी -1 हुआ है। तो देखिए यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। तो मैं देखूँ सब में -1 का हमारा अंतर आया है, तो यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो जो हमें कोड दिया हुआ है उसमें से -1 होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं देखूँ मेरा क्या है, सी आर ई डी आई बी एल ई। ठीक है, चलो, तो तुम देखो तो इसमें बहुत सारे लेटर तो तुम्हें ऊपर से मिल जाएंगे, जैसे तुम्हें आर की वैल्यू पता चल जाएगी, ई की वैल्यू पता चल जाएगी, आई की वैल्यू भी पता चल जाएगी, बी की फिर आ गई है, ई की फिर आ गई है। तुम डायरेक्ट भी देख सकते हो कि आर की वैल्यू तुम्हारी क्यू थी तो तुम्हारा सेकंड नंबर पे क्यू आएगा। ठीक है, ई की वैल्यू तुम्हारी डी थी तो डी आएगा। ठीक है, यहाँ फिर क्यू आएगा, फिर यहाँ डी आएगा। तो चेक कर लो कि किस किस लेटर पे लास्ट में डी, किस किस में लास्ट में डी जो है 2 में है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से तुम एलिमिनेशन कर सकते हो अपने क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। और ऊपर गिवन है तो डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ, जब -1 का ही गैप है तो इसमें भी वही गैप आना है। ठीक है, अब देखो या तो मेरा सी होगा या मेरा होगा डी। अब देखूं तो सी है, यानी कि -1 किया था, यानी कि मेरे ऑप्शन में बी होना चाहिए, यानी कि डी वाला भी नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर मेरा यही होगा। अब मैच कर लेते, देखो बी हो गया, क्यू हो गया, डी हो गया, डी के बाद सी आएगा, बिल्कुल मैच कर गया। आई से पहले एच आएगा, ये भी मैच कर गया। बी से पहले ए आएगा और बस एल से पहले के आएगा, यानी कि मेरा पूरा आंसर मैच हो गया है। चलो
मैच हो गया तो आगे चलते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कहता है कि लेबर है उसको किसी कोड में इस तरीके से लिखा गया है, तो उस कोड को कैसे लिखा जाएगा। तो अब चेक कर लेते हैं क्या लिखा गया है। KABOUR को लिखा गया है KBAPTS। ठीक है, तो मैं देखूँ एल के बाद क्या आता है या एल से पहले आता है। तो मैंने क्या कहता है JQPKP तुम्हारा लव है, यानी कि के से पहले, यानी कि -1। AB आगे आता है, यानी कि यहाँ +1 हुआ है, यहाँ -1 हुआ है, यानी कि -1 +1 -1 +1 का चलता गया है इस चॉइस में। तो यानी कि मेरा जो आंसर होना चाहिए CANDIT। अब यहाँ ये कोशिश मत करना कि जो लेटर लिखा है उसी का मैं डायरेक्ट लिख दूँ, नहीं, क्योंकि यहाँ तुम्हारा प्लस माइनस फॉर्मेट में चला है, यानी कि शुरू में माइनस हुआ था, यानी कि मेरा यहाँ आना चाहिए B और यहाँ भी आना चाहिए B। तो डबल B किस किस में है, तो ये देखो यहाँ फिर से दो ऑप्शन तुम्हारे एलिमिनेट हो चुके हैं, या तो मेरा आंसर होगा C या D। अब इसमें देखो तो M तक सेम है, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे चेक करने की ज़रूरत है तो लास्ट लेटर चेक करने की ज़रूरत है कि मेरा लास्ट लेटर में E आएगा या C आएगा, या कह सकता हूँ M के बाद 4 लेटर। यानी कि यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ बिना देखे मैं M लिख सकता हूँ, यानी कि M एक माइनस हुआ है C के बाद, यानी कि E आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन मेरा D होगा। I के बाद H है और D के बाद फिर वही आएगा, यानी कि E। ऑप्शन D मेरा राइट आंसर है। ठीक है, ये अभी आपका एक टाइप 1 चल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग्स में बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि ये हो गया प्लस माइनस के फॉर्मेट में है। ठीक है, एक डायरेक्ट प्लस प्लस हो गया, किसी में माइनस माइनस हो जाएगा, किसी किसी में तुम्हारा डायरेक्ट उल्टा ही लिख देता है रिवर्स में। और बहुत बार रिवर्स में का फंडा लगता है बट ऑप्शन मैच नहीं करता, वहाँ हम चेक करते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सेकंड क्लास में वो भी कवर करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये कह सकते हो एक टाइप, नेक्स्ट टाइप कह सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि कोई कोड दे देता है, नंबर्स दे देता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन या थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है कि उनका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट कई बार सिंपल होते हैं। अब देखते हैं ये किस टाइप का है। तो किसी कोड में आपका BREA को 51342 लिखा जाता है, और इसने कहा है हाथों हाथ की एक काइट है उसको लिखा जाता है 2793। तो अगर हम देखिए इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कोई चीज़ कॉमन है और नंबर सेम है, यानी कि फिर तो कोई लॉजिक नहीं लगा हुआ है, उसको हमें इन दोनों में से मदद जो आंसर होगा उसके में से ही मिल जाएगा। मैं कहूँ यहाँ E है और यहाँ भी E की वैल्यू 3 है, यहाँ भी E की वैल्यू 3 है, इसका मतलब यहाँ जो फंडा लगा है वो सेम फंडा है, यानी कि इन दोनों की मदद से हमें आंसर फाइंड करना है। आंसर क्या फाइंड करना है, हमें RIB फाइंड करना है। तो R की वैल्यू मुझे दिख रही है 1 है, यहाँ से B की वैल्यू मुझे दिख रही है कि मेरी 5 है, लेकिन उससे पहले I है, और I की वैल्यू मुझे दिख रही है 7 है और B की वैल्यू 5 है, यानी कि 175 मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, 175। ठीक है, ये तो डायरेक्ट सिंपल, कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी तो हमारा नसीब नहीं पड़ा, अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाँ ये भी एक टाइप है, कई बार कोर्स दे देता है अगर पेपर को थोड़ा लेंथी करना हो, उसको क्वेश्चन इजी है बट उसको सिर्फ तुम्हारा टाइम बर्बाद करना है, तो वो यहाँ आ जाता है। अब इसमें क्या करना है, सेम फंडा है, हमें सिर्फ लेटर्स ढूंढने हैं, फाइंड करना है कि कोई कॉमन वर्ड है तो बेस्ट है। अगर हम इनमें देखें तो कोई कॉमन वर्ड है, एन है, एन हमारा सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो एन की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी कि फिर से हमें सिर्फ लेटर्स ढूंढने हैं क्योंकि हमारे डिजिट सेम आ रही है। और जी को देखोगे तो जी की वैल्यू इक्वल है और यहाँ भी जी की वैल्यू इक्वल है, यानी कि बिल्कुल सिर्फ आंसर उठा के रखना है। तो इसने काय की मांगी है, इसने मांगी है SIGN की, यानी कि यहाँ और यहाँ तो हमें पता है, एन की हमारी 4 होगी, जी की हमारी इक्वल है, तो या तो हमारा ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन हमारा ए होगा, बी तो हो नहीं सकता, तो बी को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आती है एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू मुझे दिख रही है ये, अब ये दिखते के साथ क्या होगा सर, ए आंसर हो गया। रुक जाओ पूरा चेक कर लेते हैं। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू पीछे से थर्ड नंबर पे, यानी कि है परसेंटेज का साइन। ठीक है, जी की वैल्यू मुझे पता चल गई, यानी कि एग्जैक्ट मेरा आंसर ए ही आ गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे आज कुछ बेसिक मैंने समझाया है। सबसे पहले ये टेबल ज़रूर याद रखना। ठीक है, क्या बात आई थी मैंने, आज़ाद एक बॉय है जो CX है। ठीक है,
बाकी क्या बताई थी मैंने तुम्हें, DW याद कर लेना, ईवी ईवी व्हीकल चल रहे हैं, ठीक है। और क्या बताई थी, GT रोड दिल्ली में है, हॉर्स है मेरे पास, आइसक्रीम खिलाओगे गर्लफ्रेंड को तो रोज भी देना पड़ेगा, JQKP तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हारा लव है, अब उनको मनाओ, MN, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक तुम्हें याद करा दी है। बाकी ये नंबर्स जो है वो मैंने तुम्हें बता ही दिए थे कि जी छुपा हुआ है, इस तरीके से लेटर्स ये याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेटर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। PDF तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाएगी, देख लेना। इससे पहले मैथ की किसी को नहीं पता है तो मैथ की बहुत सारी क्लासेस तुम्हारी ऑलरेडी हो चुकी है गाइस, तो वहाँ से मैथ भी तुम कवर कर चुकी है। अब सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, उसके बाद SI स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे FK टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय।